शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। भगवान श्री हरि हमारे मध्य सर्वत्र विराजमान रहते हैं और हम सब भगवान श्री हरि के चरणों में बैठकर भगवत गीता ज्ञान की चर्चा को अविरल गति देते हैं। ये संपूर्ण गीता प्रवचन की जो श्रृंखला है वह नित्य आगे की ओर बढ़ रही है और हम सभी उसमें नित्य प्रति सम्मिलित होते हैं। तो कथन का अभिप्राय ये है कि हमारी जो चर्चा होती है प्रतिदिन की, उसको भगवान श्री हरि सुनते हैं। देखिए, भगवान श्री हरि जो है वह आनंद अज्ञान के प्रतिरूप है। क्या है? भगवान श्री हरि आनंद और ज्ञान के प्रतिरूप है। वह सत्य के निश्चित तत्व को जानने वाले हैं, आनंद देने वाले हैं, और जो सत्य का निश्चित तथ्य है वह भगवान श्री गोविंद की कृपा से ही होता है। ये हमें निश्चित रूप से समझना चाहिए। हमें ये जानना चाहिए कि भगवान श्री गोविंद की कृपा से ही ये निश्चितता मनुष्य के अंदर आती है कि जो ज्ञान प्रकट होता है, उसके अंदर ज्ञान प्रकट होता है वह भगवान श्री गोविंद की कृपा से ही होता है और वह ही हमको ज्ञान देते हैं। क्योंकि ज्ञान के स्वरूप है, जैसे एक पहाड़ बहुत बड़ा है तो उससे जो पत्थर है वह उस पहाड़ से ही तो हम लेते हैं, क्योंकि बहुत विशाल संचय वहाँ पर पहाड़ों का है, छोटे छोटे टुकड़ों का है, पत्थरों का संचय है। तो वैसे ही जो ज्ञान का संचय है, जो ज्ञान का संचय है वह भगवान श्री गोविंद के पास है। ज्ञान स्वरूप है श्री भगवान गोविंद, और भगवान श्री गोविंद जब ज्ञान स्वरूप हैं तो वह हमको वास्तविक ज्ञान उपलब्ध कराते हैं, वास्तविक ज्ञान उपलब्ध कराते हैं। हमारा इतना कार्य है कि हम उनकी शरण ग्रहण करें। बिना शरण ग्रहण किए हुए, बिना शरण ग्रहण किए हुए, इसको समझें आप, हमको वास्तविक ज्ञान की उपलब्धि नहीं होती। वास्तविक ज्ञान यदि प्राप्त करना है मनुष्य को तो भगवान श्री हरि की के शरण में जाना ही पड़ेगा। तो ऐसे परम दयालु भगवान श्री हरि की शरण में हम सब बैठे हुए हैं और भगवत गीता ज्ञान की विशद चर्चा कर रहे हैं। ऐसे भगवान श्री हरि ने हम सभी को थोड़ा सा ज्ञान का अंश दे दिया है। तो आइए उनको प्रणाम करते हैं और मेरी ओर से भी अभिवादन स्वीकार करें
और आज के सत्र में प्रवेश करें। कल के सत्र में हम सभी ने अध्याय 14 के श्लोक संख्या 12 की व्याख्या को पूर्ण किया था और आज के सत्र में श्लोक संख्या 13 पर चर्चा को केंद्रित करेंगे। श्री भगवान ने कहा, अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस एतान जायन्ते विवृद्धे कुरुनंदन। हे कुरुनंदन, हे अर्जुन, तमोगुण की वृद्धि होने पर, तमोगुण की वृद्धि होने पर अप्रकाश, अप्रवृत्ति, प्रमाद और मोह, एतानि एव जायन्ते, ये सब प्रकट हो जाता है, उद्भवित हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। भगवान श्री गोविंद ने कहा कि तमोगुण आदि मनुष्य में तमोगुण बढ़ जाए। देखिए, रजोगुण की 5 वृत्तियों को श्री भगवान ने वर्णित किया था। रजोगुण की जो 5 वृत्तियां थी उसको श्री भगवान ने कहा। अब इसके उपरांत जो है वह तमोगुण की 4 विशिष्ट वृत्तियों को श्री भगवान व्याख्यापित कर रहे हैं और कह रहे हैं कि तमोगुण के बढ़ जाने पर, शरीर में तमोगुण बढ़ जाए तो पहली वृत्ति जो है अप्रकाश उत्पन्न हो, एक वृत्ति संख्या 1 अप्रकाश उत्पन्न हो जाता है। दूसरी वृत्ति है अप्रवृत्ति, अप्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है। तीसरी वृत्ति प्रमाद है, प्रमाद उत्पन्न हो जाता है। चौथी वृत्ति मोह है, मोह उत्पन्न हो जाता है। तो ये जो 4 विशिष्ट वृत्तियां हैं ये तमोगुण के बढ़ने पर उत्पन्न हो जाती है। विशेष बात यह है। तो यहाँ पर इतना कथन है, जिस मनुष्य के शरीर में तमोगुण बढ़ जाता है, जिस मनुष्य के शरीर में तमोगुण बढ़ जाता है, तो पहली बात तो अप्रकाश उत्पन्न हो जाता है, दूसरी बात अप्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है, तीसरी बात प्रमाद उत्पन्न हो जाता है और चौथी बात मोह उत्पन्न हो जाता है। इस तथ्य को आप सहज भाव से समझ लीजिए। देखिए, यहाँ पर जो तमोगुण की जो वृत्ति अप्रकाश है वह जो है सत्वगुण की वृत्ति प्रकाश के बिल्कुल प्रतिकूल है। और जो दूसरी वृत्ति अप्रवृत्ति है वह रजोगुण की जो वृत्ति प्रवृत्ति है उसके प्रतिकूल है। तो ये जो पहली तमोगुण के बढ़ने पर श्री भगवान ने जिन 2 वृत्तियों का वर्णन किया है, अप्रकाश और अप्रवृत्ति, तो चूंकि सत्वगुण बढ़ने पर प्रकाश हो जाता है, समस्त द्वारों में, शरीर के समस्त द्वारों में प्रकाश की उत्पत्ति होती है, जिस पर चर्चा हो चुकी है। तो शरीर के सब द्वारों में अप्रकाश की प्रवृत्ति हो जाती है, जिस पे चर्चा होनी है। चौथी बात यह है कि अप्रवृत्ति, जो रजोगुण के बढ़ने पर मनुष्य के अंदर क्रियाशीलता उत्पन्न हो जाती है सांसारिक कर्मों के प्रति, तो वह क्रियाशीलता जो है तमोगुण के बढ़ने पर समाप्त हो जाती है। ठीक, तो तमोगुण की जो पहली वृत्ति अप्रकाश है वह सत्वगुण की प्रकाश वृत्ति के प्रतिकूल वृत्ति है, और दूसरी वृत्ति जो अप्रवृत्ति है वह तमो रजोगुण की जो प्रवृत्ति वृत्ति है उसके प्रतिकूल है। तीसरी वृत्ति जो प्रमाद है, प्रमाद है, वह इसकी स्वयं की वृत्ति है, और चौथी वृत्ति जो मोह है
या भी जो है वह लोभ के उपरांत उत्पन्न होता है। लोभ हो गया तो लोभ होने पर जो वस्तुएं हमको नहीं मिलती हैं या मिलती हैं, प्रश्न से मिलती है नहीं मिलती हैं, दो बातें होती। तो लोभ होने के पर जो लोभ जो वृत्ति है, रजोगुण की वृत्ति है, और लोभ के बढ़ जाने पर जो ये मोह प्रकट होता है कि जो वस्तुएं मिल गई हैं उनसे हमको उनकी संलग्नता या संयोग रहे, ये भाव रहता है। तो ऐसा होने पर ये जो मोह नामक वृत्ति है, यह वृत्ति तमोगुण की विशेष वृत्ति है। तो आज की जो चर्चा है वो इन तमोगुण की विशेष वृत्तियों पर हम केंद्रित करेंगे। तो आइए चलते हैं पहले तमोगुण के बढ़ जाने पर, शरीर में तमोगुण बढ़ जाए। समझिए इस चीज को आप, ये समझने वाली बात है कि इन वृत्तियों से मनुष्य या स्वयं में किस गुण की प्रवृत्ति ज्यादा हो गई है, बढ़ गया है, किस गुण की प्रवृत्ति अधिक हो गई है, ये बात समझ में आने लगती है। ये बात हमको समझ में आने लगती है कि मनुष्य रजोगुणी है, तमोगुणी है, सत्वगुणी विशेष मनुष्य है ये। तो वृत्तियों को देख करके तो पहली चर्चा करते हैं, पहली वृत्ति पर चर्चा कर रहे हैं हम कि तमोगुण के बढ़ने पर मनुष्य के अंदर अप्रकाश उत्पन्न होता है। अब इसकी व्याख्या के लिए हम श्लोक संख्या 11 की ओर दृष्टि करते हैं। सर्वद्वारेषु देहे अस्मिन् सर्वद्वारेषु प्रकाश उपजायते। इस मानव शरीर के समस्त द्वारों में प्रकाश की उत्पत्ति हो जाती है। और यहाँ पर हम इसको इस तरह कह दें, तमोगुण की बढ़ने पर सर्वद्वारेषु देहे अस्मनि अप्रकाश उपजायते, ये कह दें आप इसकी अप्रकाश की व्याख्या पे कि सर्वद्वारेषु देहे अस्मिनि प्रकाश उपजायते, कि इस मानव शरीर में तमोगुण के बढ़ने पर समस्त द्वारों में अप्रकाश उत्पन्न हो जाता है, ये कह दें तो इसकी सहज व्याख्या हो जाएगी। तो इसी को कह करके इसी तथ्य को कह के हम अप्रकाश को समझाना चाहते हैं कि सब द्वारों में अप्रकाश का उत्पन्न होना क्या है। क्योंकि 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, एक मन है और एक बुद्धि है, ये अंतःकरण है। और जो ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं ये बाह्यकरण है। 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां ये बाह्यकरण हैं जिनसे कर्म किए जाते हैं। कर्मों के संपादन के उपकरण को करण कहते हैं। तो श्री भगवान जो ये है कि समस्त द्वारों में अप्रकाश उत्पन्न हो जाता है, इस बात को हम समझाना चाह रहे हैं। तो चूंकि यहाँ पर श्री भगवान ने कहा कि अब देखिए, जब वहाँ पर चर्चा हमारी हुई थी तो हमने प्रत्येक द्वार का वर्णन किया था कि कैसे प्रकाश उत्पन्न होता है मनुष्य के अंदर जब सत्वगुण बढ़ जाता है। और यहाँ पर हमको अप्रकाश की व्याख्या करनी है। तो अप्रकाश की समस्त द्वारों में अप्रकाश उत्पन्न हो जाता है तमोगुण के बढ़ने पर। एक एक की चर्चा को हम करेंगे। तो पहले हम कर्मेंद्रियों के विषय को छोड़ दें, क्योंकि कर्मेंद्रियों की जो चेष्टा होती है या जो प्रवृत्ति होती है, जो या व्यवहार होता है, वह चेष्टा प्रवृत्ति व्यवहार जो है वह मन बुद्धि और ज्ञानेंद्रियों पर ही आधारित होता है। जैसे ज्ञानेंद्रियों की मन की बुद्धि की का जो निर्देश होता है,
उसी के अनुकूल चेष्टा होती है। तो आप जब मनुष्य के अंदर तमोगुण बढ़ जाता है तो आपके जो नेत्र हैं, तमोगुणी मनुष्य के नेत्र हैं, ये कहें हम साफ साफ, तमोगुणी मनुष्य के जो नेत्र हैं उनमें कुदृष्टि उत्पन्न हो जाती है। कुदृष्टि, एक सुदृष्टि है और एक कुदृष्टि है। तमोगुण के बढ़ने पर मनुष्य के अंदर कुदृष्टि उत्पन्न हो जाती है, ये हम कह रहे हैं। कुदृष्टि उत्पन्न हो जाती है। तमोगुण के बढ़ने पर मनुष्य की जो नेत्रों के देखने की जो भावना है उसमें विशेष रूप से परिवर्तन हो जाता है। नेत्रों के देखने की भावना में विशेष प्रकार का परिवर्तन देखा जाता है। वह पूर्णतया स्वार्थपरक दृष्टि से ही इस समग्र संसार को देखते हैं और विशेष राग और विशेष देश से, देसी भाव से, देश पूर्ण भाव से इस जगत को स्वतः देखने लगते हैं। तमोगुण का जो प्रभाव है वह मनुष्य के नेत्रों पर पड़ता है। जब देखिए, अब एक एक द्वार को समझिए आप कि तमोगुण का जो प्रभाव है जब मनुष्य के नेत्रों, देखिए पूरे शरीर पे होता है। तमोगुण का जो प्रभाव, गुण का प्रभाव जो होता है वह हमारे पूरे शरीर पर होता है। जो अंतःकरण उन पर भी होता है, ज्ञानेंद्रियों पे भी होता है, कर्मेंद्रियों पे भी होता है और स्थूल शरीर पर भी होता है और आंतरिक जो क्रियाएं होती हैं शरीर की उन पे भी होता है। जैसे हम जल में जब डुबकी लगाते हैं तो हमारा शरीर पूरी तरह से जल में भीग जाता है, उसी प्रकार तमोगुण का या प्रत्येक गुण का प्रभाव संपूर्ण शरीर पर होता है। विशेष बात यह है। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि तमोगुण से आच्छादित मनुष्य की जो दृष्टि है वह कुदृष्टि में परिवर्तित हो जाती है। वह लोगों के अहित पर दृष्टि रखेगा, स्वतः रखेगा। वह जहां पर उसका स्वार्थ होगा, जहां पर उसका स्वार्थ प्रतीत होगा तो वह स्वार्थपरक दृष्टि से, बहुत विकृत स्वार्थपरक दृष्टि से वो देखेगा उसको। बहुत ही विकृत स्वार्थपरक दृष्टि से वह अन्य लोगों को और संसार को देखेगा। घृणा का भाव रहता है, जावाड़ उसके अंदर स्नेह भी है। अगर किसी का तमोगुणी मनुष्य के अंदर स्नेह अगर है, इसमें स्नेह बढ़ गया है तो वह भी किसी विकृत स्वार्थ के कारण है। क्या है? वह भी किसी विकृत स्वार्थ के कारण स्नेह है, वैसे स्नेह नहीं होता उसके अंदर। तमोगुणी मनुष्य के अंदर जो स्नेह होता है वह विकृत स्वार्थपरक दृष्टि से होता है। इस बात को आपको समझना चाहिए। उसकी दृष्टि पर से आपकी आंखों में मोतियाबिंद हो जाए तो दोष दृष्टि हो जाएगी और आपको स्पष्ट रूप से सांसारिक वस्तुएं प्रतीत होना बंद हो जाएंगी, कम दिखाई पड़ेंगी, साफ नहीं दिखाई पड़ेंगी। तो वैसे ही मोतियाबिंदु की तरह से मान लीजिए आप, तमोगुण का प्रभाव नेत्रों पर होने पर मनुष्य की दृष्टि में परिवर्तन हो जाता है। मनुष्य लोगों को विकृत स्वार्थ, देखिए दो तरह की स्वार्थपरक भावना है। एक विकृत स्वार्थपरक भावना और एक जो है वह स्वार्थपरक भावना। जैसे हम तमोगुणी मनुष्य यदि देखेगा कि अमुक सामान
मूल्यवान है, हमारे काम का है, तो उसको वो छीनने का प्रयत्न करेगा। क्या करेगा? छीनने का प्रयत्न करेगा। उसकी जो दृष्टि सामान्य रूप से है वह इस पे होगी, इस सामान को हम छीन लें, तो उसकी दृष्टि में अंतर है। और रजोगुणी मनुष्य की दृष्टि पर रजोगुणी प्रभाव है, तो वह जो उस वस्तु को देखेगा तो उसके अंदर छीनने की भावना तो नहीं होगी, लेकिन ये भावना बढ़ जाएगी कि द्वेष उत्पन्न हो जाएगा कि इसके पास एक मूल्यवान वस्तु क्यों है, हमारे पास भी होनी चाहिए। छीनने की बात तो नहीं है उसके अंदर, उस वस्तु को, मूल्यवान वस्तु को छीन लेने का भाव नहीं है, लेकिन उस मूल्यवान वस्तु उसके पास क्यों है, इसमें मनुष्य के अंदर द्वेष होगा। रजोगुणी मनुष्य के अंदर द्वेष उत्पन्न होगा। सत्वगुणी मनुष्य के अंदर उस मूल्यवान वस्तु को देखता है किसी के पास, तो उसके अंदर अच्छा प्रतीत होता है कि अच्छा है यार, इसके पास ये वस्तु है। तो दृष्टि आंख एक ही है, लेकिन भाव में परिवर्तन है। सत्वगुणी मनुष्य उस मूल्यवान वस्तु को वह उसके पास ही रहे, क्योंकि वह उसकी है, उसका उस पर अधिकार है, तो वह ये विचार करेगा कि ये मूल्यवान वस्तु इसी के पास रहे, इससे विलग न हो, क्योंकि हमारी नहीं है, या उस व्यक्ति के जिसके पास है। तो ना तो वो छीनने का प्रयास करेगा, ना उससे द्वेष करेगा। देखिए, दृष्टि आंख एक ही है, लेकिन गुणों के प्रभाव से उसकी जो दृष्टि की भावना है उसमें पर्याप्त परिवर्तन हो जाता है। ये हम कहना चाह रहे हैं, मतलब दृष्टि में परिवर्तन हो जाता है। तो नेत्रों की जो दृष्टि है वह पृथक पृथक प्रकार से हो जाती है। सत्वगुणी मनुष्य की नेत्रों की सुदृष्टि होती है, और रजोगुणी मनुष्य की स्वार्थपरक दृष्टि होती है, देश भाव वाली दृष्टि होती है, और जो तमोगुणी मनुष्य है उसकी कुदृष्टि होती है। ये अंतर है, समझ गया? तो जो ये श्री भगवान ने कहा, तमोगुण के बढ़ने पर मनुष्य के अंदर अप्रकाश उत्पन्न हो जाता है। तो अप्रकाश जो उत्पन्न होता है उसमें हमने सर्वद्वारेश पे चर्चा कर रहे हैं। तो नेत्रों पर तमोगुण का प्रभाव होने पर कुदृष्टि उत्पन्न हो जाती है। देखने का जो भाव है वह पूरी तरह से परिवर्तित हो जाता है। अब दूसरी बात आइए, कानों की बात सुनिए आप, श्रवण की बात। अब प्रकाश कानों पर कैसे, आपके जो ये श्रवण है, श्रवणेंद्रिय है, जो कानों पर कैसे प्रकाश होता है। जो तमोगुणी मनुष्य है वह विकृत प्रकार के, समाज में जो विकृत गाने हैं जिनसे समाज में विकृति उत्पन्न होती है, नैतिकता का पतन होता है, और समाज में अनेक प्रकार की विकृतियां स्वतः उत्पन्न होती हैं, और विषय भोगों की विकृतियां उत्पन्न हो जाती हैं। ऐसे गीत संगीत को सुनने की इच्छा उसके श्रवणेंद्रिय करेंगी, और वह उससे प्रसन्न भी होंगी। क्या होंगी? उससे वह प्रसन्न भी होंगी। अप्रकाश ये जो है, ये आपकी कर्णेंद्रिय का प्रकाश है। क्या है? यह आपकी कर्णेंद्रिय का प्रकाश है कि विकृत प्रकार के गीत से आपने देखा होगा कि बहुत तेज ध्वनि में गाने बजाए जाते हैं, और उनको वह प्रिय लग, से सत्वगुणी मनुष्य है तो भजन सुनेगा भी, और बहुत शांत भाव से सुनेगा, और बहुत धीमी आवाज में सुनेगा। और जो रजोगुणी मनुष्य है वह श्रृंगार परक गानों के श्रवण की इच्छा करेगा। और तीसरा जो तमोगुणी मनुष्य है
वह विकृत गानों को तेज आवाज से उसकी श्रवणेंद्रिय सुनने की इच्छा करेगी। ये तमोगुण के प्रभाव के कारण होता है। समझ गए? तो ये जो विकृति आती है, यह कर्णेंद्रिय में जो विकृति आपकी आ गई है, ये तमोगुण के प्रभाव से आती है, वैसे नहीं आती। तमोगुण के प्रभाव से आपकी जो कर्णेंद्रिय है उसमें विकृति आ जाती है। और वो विकृत प्रकार के, आपको इसकी व्याख्या नहीं करनी हमको, आप स्वयं समझ रहे हैं कि वो तमाम तरह के विकृत गाने सुनेगा और तेज आवाज में सुनेगा, जिसको हम सब नहीं सुन सकते, क्योंकि तमोगुण का प्रभाव उसकी श्रवणेंद्रिय पे है। तीसरी बात रस वाली, आप आइए रस की बात हो जाए। तमोगुणी मनुष्य जो है वह जैसे मांस है, जैसे मदिरा है, जैसे बहुत ही तीखे पदार्थ हैं, बासें हैं, इन पदार्थों को उसकी जिह्वा खाने ग्रहण करने में आनंद का आभास करती है। जैसे मांस को, मछली को और जितने प्रकार के पृथक पृथक मांस इस संसार में उपलब्ध हैं, उनको खाने की इच्छा करेगा वो, और उसमें वह सुख का आभास करेगा, प्रसन्नता का आभास करेगा। ये विषय तमोगुणी मनुष्य में जो उसकी रसनेंद्रिय है वह भी विकृत हो जाती है तमोगुण के प्रभाव से। उसे मदिरा का सेवन करना चाहेगा, वो मदिरा के सेवन की इच्छा उसके अंदर उत्पन्न हो जाती है। तो मदिरा के सेवन की इच्छा क्यों उत्पन्न होती है? क्योंकि उसकी रसना में तमोगुण का प्रभाव रहता है। क्या रहता है? उसकी रसना में तमोगुण का प्रभाव रहता है। तो इसलिए वह जो है तमोगुण के प्रभाव से उसकी रसना जो है वह ऐसे प्रकार के विकृत भोजन को, बासी, उच्छिष्ट, अधपका हुआ, गंधयुक्त भोजन को ग्रहण करने में उसकी इच्छा होगी और उनको वो ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि उस पर तमोगुण का प्रभाव है। तमोगुण सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् अप्रकाश उपजायते, हम ये कह रहे हैं। अप्रकाश वृत्ति पे चर्चा हो रही है। तो अप्रकाश वृत्ति जो है, तमोगुण की अप्रकाश वृत्ति रसनेंद्रिय पर भी अपनी कुदृष्टि डालती है। और चौथी बात यह है कि वह जो व्यक्ति है वह दुर्गंध युक्त स्थानों को पसंद करता है, वहाँ उसको कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि उस पर तमोगुण का प्रभाव है। उसकी जो नासिका है उस पर तमोगुण का प्रभाव रहता है। और उसी प्रकार जो है वह जो आपकी जो त्वचा है उस पर प्रभाव रहता है। वो अगर बहुत गर्म मौसम है वो भी उसके लिए कोई बात नहीं है। तो ये तमोगुण का जो प्रभाव है ये मनुष्य की इंद्रियों पर रहता है। और कर्मेंद्रिय की थोड़ी सी बात कर लें कि तमोगुण के प्रभाव से मनुष्य की कर्मेंद्रियों में भी प्रभाव आ जाता है। उसके पैर दुष्कर्मों की ओर प्रवृत्त होंगे, उसके हाथ से दुष्कर्म होंगे, लोगों का हित होगा, इसको कोई रोक नहीं सकता। दुष्कर्म के लिए उसकी प्रवृत्ति होगी। उसके जो पैर हैं, उसके जो हाथ हैं, उसकी जो चेष्टा हाथ पैरों से गमन होता है, स्पर्श होता है, वह सारा का सारा संपूर्णता से विकृति वाला होगा, उसमें कोई दो बात नहीं है। तो जो उसकी श्रवणेंद्रिय है, जो उसकी श्रवणेंद्रिय है या जितनी ज्ञानेंद्रियां हैं, उन सब पर तमोगुण के प्रभाव के कारण विशेष प्रकार की विकृति उत्पन्न हो जाती है। और तमोगुणी मनुष्य जो है वह उसकी ज्ञानेंद्रियां विकृत हो जाती है। इतनी बात कह दें, उसकी कर्मेंद्रियां विकृत हो जाती है। जैसे
मनुष्य में जो है वह हम पशुओं के जो मांस काटते हैं, तो हम लोग उसको काटते देख नहीं सकते, लेकिन उसको काटते भी हैं और वो चीखा करता है। मनुष्य जो पशु चीखा करता है उसको कितनी निर्दयता से, क्रूरता से काटते हैं वो। फिर उसकी खाल को अलग करते हैं, मांस निकालते हैं, उसको काटते हैं। तो ये लोग हैं, ये क्रूरतापूर्ण लोग हैं। यह इनके अंदर एक विशेष विकृति है, तमोगुण के प्रभाव से है। वह वैसी प्रकृति सत्वगुण में नहीं हो सकती। सत्वगुणी मनुष्य तो इस दृश्य को देख भी नहीं सकता।